नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों, ब्रिटेन में अभी चुनाव हुआ और ऋषि सुनक जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे वो हार गए। ऐसे में वहां पर नए प्राइम मिनिस्टर बनकर के आए हुए हैं। नए प्राइम मिनिस्टर अब होंगे कीर स्टारमर। ये आपको दिख रहे हैं तस्वीर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटेन की राजनीति के बारे में एक एक चीज मैं बता दूंगा। आप पूरा एक वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ब्रिटेन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। क्या वो 5 वजहें रहीं जिसकी वजह से ऋषि सुनक चुनाव को हार गए, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। शुरुआत करते हैं। ऋषि सुनक यहाँ पर चुनाव हार गए हैं और बुरी तरीके से हारे हैं। ऋषि सुनक साथियों, ये इंडियन ओरिजिन के माने जाते हैं, भारतीय मूल के हैं ये। और इनकी पार्टी, जिस पार्टी को ये लीड कर रहे थे, वो पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव। जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं, ऐसे ही ब्रिटेन में दो बड़ी पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव और लेबर। इस बार लेबर पार्टी की जीत हुई है, कंजर्वेटिव पार्टी इस बार हार गई है। अगर यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करें तो लेबर पार्टी जो है, जो इस बार सत्ता में आई है, ये 412 सीटें जीती है। मतलब अब की बार 400 पार, ये 400 कर दिए पार। कंजर्वेटिव पार्टी जो है, इसकी 121 सीटें रही हैं इस बार। बाकी अदर पार्टीज ने सीटें जीती हुई हैं। यहाँ पर लेबर पार्टी इस बार 33.8% वोट हासिल किया है, और जबकि कंजर्वेटिव ने 23% वोट, अपना वोट शेयर इनका रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ये यूके, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम है कहाँ पर। तो देखो, वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है। वर्ल्ड मैप में अगर आप यूरोप देखोगे तो यूरोप में यहाँ पर यूके है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप ऐसे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से ब्रिटिश आइसल्स हैं। 3 देश यहाँ बीच में आपको दिखेंगे, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अब इसमें अगर इंग्लैंड की केवल बात होगी, केवल इंग्लैंड की, तब तो इतने की बात हो रही है। जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड इन तीनों की बात होगी, तब हम लोग कहेंगे ब्रिटेन की बात हो रही है। ब्रिटेन की बात हो रही है, मतलब ये तीनों देश एक साथ ब्रिटेन कहलाएंगे। इसी में अगर ये आयरलैंड है, आयरलैंड में अगर नॉर्दर्न वाला हिस्सा इसी में अगर ऐड कर दिया जाए, मतलब ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम लोग नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ देते हैं, तब ये जो होगा ये कहा जाएगा यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यानी यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड भी आएगा, वेल्स भी आएगा, स्कॉटलैंड भी आएगा और नॉर्दर्न आयरलैंड भी आएगा। तो ये मिल करके होता है यूके, और यूके के प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव एक ही होता है और चुने भी एक ही जाते हैं। तो वो अभी तक थे ऋषि सुनक, अब होंगे कीर स्टारमर। ठीक है, अब यहाँ की पार्लियामेंट पर आते हैं। तो जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट दो सदनीय है, मतलब एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस राज्यसभा होती है, लोअर हाउस होती है लोकसभा। ऐसे यहाँ पर भी ये बाई कैमरल है, यानी दो सदनात्मक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा जो होती है वो उच्च सदन होता है, वैसे यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है ये उच्च सदन होता है। लोकसभा अपने यहाँ निम्न सदन है, आम सदन है। यहाँ पर निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन में जो जीत करके आएंगे, मतलब इसमें जनरल इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीत करके आते हैं वो इसी में आते हैं। जैसे अपने यहाँ लोकसभा में चुन करके जाते हैं, और लोकसभा में जो विजेता पार्टी का नेता होता है, लीडर होता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे ही यहाँ हाउस ऑफ कॉमन में जो विजेता पार्टी होती है, जैसे इस बार लेबर पार्टी जीती है, तो उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ अपने और यहाँ में अंतर क्या है। अपने यहाँ जब भी मैं आपको देखो संसद बताता हूं, तो मैं बताता हूं संसद के 3 अंग हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। 3 अंग मैंने संसद के बताए हैं आपको हर बार। यहां पर देखिए, इसके 2 अंग हैं और ऊपर है मोनार्क। यहां पर मोनार्की चलती है, मतलब यहां पर राजसी वाला शासन अभी भी चलता है। यहाँ एक राजा होते हैं। राजा देखिए, अपने यहाँ क्या होता है कि ये लाइन गई, इसमें यही राष्ट्रपति भी हैं। एक अंग हो गया लोकसभा, एक अंग हो गया राज्यसभा। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का पद, या कहें कि जो मोनार्क, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो यहाँ ऊपर रहता है। यानी ये दोनों इसके नीचे रहती हैं। ये बात समझिएगा, ये जो मोनार्क होता है, राजा होता है, ये यहाँ पर राजवंश की तरह चलता आता है। जैसे अभी तक रानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, और उनके मरने के बाद यहाँ पर बुढ़ो दादा प्रिंस चार्ल्स जो थे वो अब किंग चार्ल्स बन गए हैं। तो किंग चार्ल्स तृतीय जो हैं, ये अभी के टाइम पर यहाँ पर हैं राजा। तो अब ये राजा जो होंगे, ये इनको शपथ वगैरह दिलाएंगे। अपने यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो भी एक आम नागरिक बन सकता है, इसीलिए तो अपना देश गणराज्य है। लेकिन यहाँ ये गणराज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इन्हीं सीट की, 650 सीट की। जैसे अपने यहाँ लोकसभा में है कितनी, 543 सीट, ऐसे ही यहाँ पर लोकसभा कह सके हैं, कहें हाउस ऑफ कॉमन में 650 सीट है। इसी पर चुनाव होता है जी। अब आते हैं 2024 इलेक्शन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां भी 2 बड़ी पार्टियां हैं,
एक है लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के हैं कीर स्टारमर, जो अभी प्राइम मिनिस्टर नए बने हुए हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये अब न्यू प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से। इनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है। अच्छा जी, ये पार्टी 14 वर्षों के बाद सत्ता में आई है। पिछले 14 वर्षों में ये सत्ता में नहीं थे। 14 वर्षों तक सत्ता में कंजर्वेटिव ही थे। उसमें प्रधानमंत्री चेंज हुआ करते थे लेकिन पार्टी वही थी। उसी पार्टी के प्रधानमंत्री बदला करते थे। तो अब ये सब बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना, जिससे आगे आपको पता चलेगा कि क्या वो 5 कारण रहे जिसकी वजह से ऋषि सुनक हारे। अब थोड़ा सा एक नजर हम लोग पिछले 10-20 साल में जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लगभग 30 साल में, उनको देख लेते हैं किस किस पार्टी से थे। जैसे 1997 से बात करें तो 1997, 2001, 2005 ये टोनी ब्लेयर रहे थे यहाँ के प्रधानमंत्री आगे। और ये टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी से हैं। गार्डन ब्राउन ये आगे बने, ये भी लेबर पार्टी से हैं। यहाँ रेड रेड दिख रहा है तो मतलब लेबर पार्टी है। इसके बाद 2010 में यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी के बने प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन। डेविड कैमरॉन दोस्तों ये काफी लंबे समय तक रहे। एक बार पूरा पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया 2015 में। फिर चुनाव जीते इन्हीं की मतलब अध्यक्षता में या लीडरशिप में जीता चुनाव कंजर्वेटिव पार्टी ने। 2016 में आकर के फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर 2016 में इस्तीफा देने के बाद थेरेसा मे जो है ये यहाँ की बन गई प्राइम मिनिस्टर। थेरेसा मे के बाद से शायद आपको कुछ कुछ चीजें याद आ रही हो। 2019 में बने बोरिस जॉनसन और बोरिस जॉनसन 2022 में आकर के इस्तीफा दे दिए, ये भी छोड़ दिए अपना पद। फिर लिज ट्रस बनी। लिज ट्रस जो है 2022 में ही बनी और 2022 में 44 दिनों के बाद, यहाँ 50 दिन लिखा है लेकिन 44 दिनों तक ये रही प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर ऋषि सुनक आते हैं। ऋषि सुनक 25 अक्टूबर 2022 को बनते हैं और तब से अभी तक यही थे। ये अब चुनाव हार गए हैं और अब यहाँ पर कंजर्वेटिव जो है ये पार्टी समाप्त। अब यहाँ पर फिर से देखिए रेड शुरू हो गया, यानी लेबर पार्टी आ गई। और केयर स्टीमर जो हैं ये अब 5 जुलाई से होंगे यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की इनकी लिस्ट रही। थोड़ा सा नजर डालते हैं 2019 में इनकी पार्टी की क्या हाल थी, 2019 के चुनाव में, और 2024 के चुनाव में क्या हाल है। 2019 में दोस्तों 365 सीटें कंजर्वेटिव्स ने जीता था, 202 सीटें लेबर पार्टी ने जीता था। बाकी की यहाँ नहीं बात करेंगे, ये सब अदर पार्टीज हैं। इसमें 43% वोट शेयर कंजर्वेटिव का था। इस बार 23% वोट शेयर कंजर्वेटिव का है। 32% लेबर पार्टी का था 2019 में। यहाँ पर देखिए 2019 की बात है ये। लेकिन इस बार इनकी जो पार्टी है ये 33% पर है। मतलब वोट शेयर इनका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन विजेता हैं ये। और इनका वोट शेयर बहुत घटा है, मतलब वोट कटुआ लोग अपना पूरा काम अच्छे से किए हुए हैं। तो इनके 43% से घट करके 23% अब आ गए हैं, और जबकि इनके 32 से बढ़ करके 33% हुए हैं। अब जानेंगे हम लोग ऋषि सुनक की 5 वो बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से ये चुनाव हार गए। तो सबसे नंबर 1 वजह है इनकी लग्जरी लाइफ। ऋषि सुनक दोस्तों ये आप जानते हो भारत के दामाद कहे जाते हैं। इनकी वाइफ है अक्षरा मूर्ति। अक्षरा मूर्ति दोस्तों भारत के फेमस बिलियनियर नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं, और नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। तो इनकी बेटी हैं और इनके ये दामाद हुए। एक इंटरेस्टिंग बात पता है, अक्षरा मूर्ति के पास इतने धन है, उतने धन ब्रिटेन के राजा के पास, किंग चार्ल्स तृतीय के पास नहीं है उतनी संपत्ति। मतलब ये उनसे भी ज्यादा इनकी वाइफ अमीर है। अमीर है तो भाई लग्जरी लाइफ भी होगी, तो इनकी लग्जरी लाइफ भी है। इनके पास ऐसी ऐसी जगहों पर, ऐसे ऐसे आइलैंड पर बहुत सारे ऐसे समुद्र के किनारे अपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल लंदन में घर है, 4 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टीज हैं। लग्जरी लाइफ ये जीते हैं। और कई कई बार इन पर आरोप लगते रहे हैं कि भाई आप क्लाइमेट चेंजेस की बात करते हो, ब्रिटेन क्लाइमेट चेंजेस की बात करता है, और आप पर्सनल अपना चार्टर्ड प्लेन रखे हुए हो, उससे जाते हो, तो क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इन सब मतलब वहां चलती रहती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के लग्जरी लाइफ की वजह से जो विपक्षी पार्टी है वो इनको घेरने में कामयाब रही। क्यों? क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था डूबी हुई है। यहाँ पर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, और यही दूसरी वजह है इनकी कि टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 70 सालों में जितना टैक्स रेट का ऊपर जो अपर वाला लिमिट था वो इस बार टच कर गया है। पिछले 70 सालों में 1960-70 के दशक में जितना टैक्स हुआ करता था उतना टैक्स रेट अब हो गया है ब्रिटेन में। जब आम पब्लिक इतना टैक्स पे कर रही है और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, और ऐसे में जब इनको देखती है कि लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो फिर जनता जो है वो खिलाफ आती है। दूसरी वजह रसिया यूक्रेन वार। अब इनकी इकोनॉमी का टेंशन में आना, ये एक वजह ये भी है।
पहले तो टेंशन में ऑलरेडी चल रही थी, इकोनॉमी डूबी हुई थी, ऊपर से रसिया यूक्रेन वार छिड़ गया। तो आप जानते हो रसिया से बहुत सारे यूरोपीय देश ट्रेड किया करते थे पहले, लेकिन जब से रसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ तो उसके बाद रसिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे, जिसकी वजह से ट्रेड इनको काफी कठिनाई होने लगी। रसिया से तो बंद हो गया, तो ये अन्य विकल्प तलाशने लगे। अन्य विकल्पों में काफी दूरी होती थी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता था और उस रेट पर नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर महंगाई और बढ़ गई, ग्रोथ रेट और कम हो गई। थोड़ा सा ग्रोथ रेट पर अगर आप नजर डालोगे तो महंगाई में अगर आप देखो तो अगस्त में 2020 में ये 0.2% पर था, दिसंबर 2022 में 10.1% पर महंगाई आ गई थी। ये वही दौर था जब लीज ट्रस इस्तीफा दे रही थी। उसके बाद जनवरी 2024 की बात करें तब भी महंगाई 2% पर है। जीडीपी पर कर्ज अगर बात करें तो देखिए यहाँ 2023 में 100% है, 2019 में 85% था, मतलब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ये भी बहुत ज्यादा है। ब्याज दर बात करें तो 2019 में 0.1% था, 2023 में 5% इंटरेस्ट है। ग्रोथ रेट इनका 2020 में जो 4.3% हुआ करता था, आज ग्रोथ रेट 0.1% है। सोचो इंडिया जैसे देश जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो 7%, 7.5%, लगभग 8% तक पहुंच जाते हैं ग्रोथ रेट पर ईयर ग्रोथ होने में जीडीपी में। यहाँ पर 0.1% ग्रो हो रहा है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए यहाँ पर जनता काफी ज्यादा परेशान थी, तो इनकी ये दूसरी तीसरी वजह बनी। अब वजह नंबर 4 पर आते हैं। वजह नंबर 4 है पार्टी के अंदर की कलह। पार्टी के अंदर इनकी खुद ही इन लोगों में नहीं बन रही थी। पिछले 5 सालों में 4 प्रधानमंत्री चेंज हो गए, तो पार्टी के अंदर कलह जो है वो साफ साफ नजर आ रही थी। जो पार्टी कई कई बार 2-2 टुकड़ों 3-3 टुकड़ों में बटी, उसके वित्त मंत्री प्रधानमंत्री आगे जलकर बन जा रहे हैं, फिर विदेश मंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसा चलता रहा। जब डेविड कैमरून का टाइम था 2010 में, जब ये आए कंजर्वेटिव पहली बार, तो ये पहला कार्यकाल अपना पूरा किए 2015 तक, पूरा पूरा कार्यकाल। फिर 2016 में जाकर के इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब एक बार जीते पूरा, दूसरी बार चुनाव जीते, फिर उसके बाद इस्तीफा दे दिया। फिर थेरेसा मे आई। थेरेसा मे ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन से, ईयू से ब्रिटेन को अलग कर लिया, मतलब करने का प्रस्ताव किया, और इसको लेकर के काफी विरोध भी हुआ, लेकिन ये पूरा कंडीशन तक माहौल पूरा बना दी थी। हालांकि अलग ब्रिटेन हुआ इनके टाइम पर, बोरिस जॉनसन के टाइम पर ये यही वादा लेकर के आए थे और फिर ये अलग कर गए। लेकिन जब ये अलग करने के ये पक्ष में थी, ईयू को अलग कर रही थी, मतलब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को अलग कर रही थी, तब इनकी पार्टी भी 2 टुकड़ों में बट गई और इसकी वजह से दबाव होने लगा और दबाव के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर आए बोरिस जॉनसन भाई साहब। बोरिस जॉनसन ये डोनाल्ड ट्रंप के दूर के रिश्तेदार माने जाते हैं, मजाक कर रहा हूं। तो बोरिस जॉनसन जो है ये ईयू से अलग तो कर लिए ब्रिटेन को, जीत भी गए, सत्ता में भी आ गए, लेकिन इनके कारनामे धीरे धीरे बाहर आने लगे। जब वहां पर कोई किसी का फ्यूनरल होता, किसी मतलब राजा महाराजा का या कुछ किसी बड़े ऐसे एलीट लोगों का, तो यहाँ ये अपने ऑफिस में पार्टी करते हुए पाए जाते थे। बड़े बड़े इवेंट पर, बड़े बड़े मामलों पर जब जनता देश पूरा त्रस्त रहता था, तब पता लगता था इनकी वहीं धीरे से एक क्लिप बाहर आ गई कि ये बर्थडे मना रहे हैं अपने ऑफिस में, पीएम हाउस में, बहुत सारी चीजें इनकी निकल करके आई। उसके बाद से पता लगा कि इनको इन पर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, ये इस्तीफा दिए। ये इस्तीफा दिए तो लिज ट्रस आई। अब लिज ट्रस आई तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा डूबी हुई थी। इन्होंने इकोनॉमी को लेकर के एक नई पॉलिसी लाई कि चलो हम क्या करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स रेट उतना नहीं बढ़ाएंगे और उसके बाद पूरा अच्छे से मैनेज कर ले जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन में टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, इकोनॉमी डूबी पड़ी थी। ये आई, लेकिन इन्होंने वादे के मुताबिक अपना बजट नहीं पेश किया। ये मतलब मजबूरी इनकी पड़ गई थी, क्योंकि अगर टैक्स रेट नहीं बढ़ाती तो इकोनॉमी नहीं सुधरती। तो ये बढ़ाई और इसके बाद इन पर बहुत तेजी से विरोध होने लगा। कहा जाता है इसके पीछे सुनक भैया की चाल भी थी, क्योंकि इनके खिलाफ इनकी गृह मंत्री वगैरह सब आ गई थी, बहुत सारे बयान देने लगी थी, तो इनको मात्र 44 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ गया। फिर आते हैं ऋषि सुनक। कहा जाता है कि बजट यही पेश किए थे, मतलब इनके टाइम पर ये वित्त मंत्री थे, तो बजट यही पेश किए थे और उसके बाद ये कहे, ये लास्ट में विरोध करने लगे और उसके बाद कहे कि हम अपने तरीके से लाएंगे और इकोनॉमी सुधारेंगे। हालांकि इन्होंने काफी सुधार करने का प्रयास भी किया। जो दिसंबर 2022 में 10% के आसपास महंगाई चल रही थी, वो अब यहाँ पर 2% तक ये लाकर कर दिए हैं। तो मतलब काफी ये थोड़ा सा सक्सेस भी रहे थे इस मामले में, लेकिन अभी भी ब्रिटेन काफी ज्यादा स्लो था ग्रोथ रेट के मामले में। तो ऋषि सुनक तब से अभी तक थे, लेकिन ये हार गए। अब 4 वजह यहाँ पर मैंने बताया। अब 5वीं वजह जो बनी वो रही एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी मतलब अब लोगों को ट्रस्ट थोड़ा सा कम रहा कि भाई आप अपने ही पार्टी में बस आगे पीछे कर रहे हो, कोई एक नया मॉडल, कोई एक नया रूप नहीं ला रहे हो, कोई एक नई दिशा नहीं दिखा रहे हो। तो ऐसा करते हैं, पूरी आइडियोलॉजी ही बदलते हैं।
तो ये लेकर के जो विपक्ष पार्टी थी, जो लेबर पार्टी थी, वो मुद्दा उठा ले गई और उन्होंने कहा चूंकि ये लोग राइट विंग से हैं, थोड़ा सा लेफ्ट विंग होकर के लेकर चलते हैं और फिर गाड़ी पटरी पर शायद आ जाए। इसको देखते हुए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी इन लोगों में कि यार ये लोग क्या करते हैं कि गलती भी करेंगे, 1-2 साल में अपने प्रधानमंत्री बदल देंगे, फिर वो आएगा, वो कुछ दिन रायता फैलाएगा, फिर दूसरा आकर समेटेगा, यही सब चल रहा था इनका। फिर अभी क्या हुआ, इलेक्शन में जनता ने इन लोग को बदल दिया और अब जो है लेबर पार्टी जो है ये आ गई है सत्ता में। तो फिलहाल ये थी हमारी वीडियो। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं? मैंने कोशिश की आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की, जो पूरी बात है, जो ब्रिटेन की अभी हालात हैं वो। अगर आपका भी कोई राय है, आप कोई ओपिनियन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जून 2024 की ई बुक आ चुकी है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। करंट अफेयर की अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस ई बुक को आप अपना बना सकते हो। चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ 350 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और रेलवे एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए रेलवे साइंस की ई बुक भी आ गई है। तो रेलवे एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप जानते ही हो, तो आप इसकी ई बुक ले सकते हो। दोनों ई बुक देखो, ये मात्र 75 रेट्स में ई बुक है अभी के लिए, और जो ये मंथली है जून की, ये मात्र 20 रुपए में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई बुक अवेलेबल होती है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और फटाफट से ये ई बुक अपना बनाइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।